बिजली। गाजियाबाद में सीएम योगी ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि आज 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया जा रहा है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब तो बिजली आती ही नहीं थी। इस दौरान चुटकी लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि चांदनी रात और बिजली चोरों को अच्छी नहीं लगती। सीएम योगी ने पुरानी पेंशन मामले पर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उससे पहले यह ट्वीट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के लिए फिर से भाजपा सरकार बहुत जरूरी है ताकि प्रदेश में कानून का राज रहे। थाने हिस्ट्री शीटर न चलाएं, सरकार अपराधी न चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर यूं ही चलता रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना। 300 यूनिट फ्री बिजली वादे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को घेरा और कहा कि जब उनकी सरकार थी तब तो बिजली आती ही नहीं थी। चांदनी रात और बिजली चोरों को अच्छी नहीं लगती। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाले वादे को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी। चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो पेंशन बहाल करने की बात कही जा रही है वो उनके ही सरकार में रोकी गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद के प्रबुद्ध सम्मेलन में सपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा जो आज कर रहे हैं, उनकी सरकार में बिजली आती ही नहीं थी। जी, ये आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक हो रहा है, भाजपा ही नहीं विपक्षी दल भी एक दूसरे पर वार प्रत्यावार करना शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर हैं, वहां चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं भाजपा की। गाजियाबाद पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं सपा की सच्चाई, सपा का सत्य और नदी के दो किनारे एक ही जैसे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जब गाजियाबाद पहुंचते हैं तो समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अभी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही उत्तर प्रदेश वासियों को, साथ ही साथ किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा किया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टियों के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, कि इनके शासन में जब 2012 से 2017 तक सत्ता में थे तो केवल 5 या 6 जिलों में 24 घंटे बिजली आती थी, बाकी जनपदों में 4 से 5 घंटे बिजली आती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक रूप अपनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने गाजियाबाद की जनता से अपील की कि उनसे पूछिए कि जब वो सत्ता में थे, वो सरकार में थे, 5 साल की मेजॉरिटी की सरकार में थे,
तब 5 से 7 जिलों में बिजली 24 घंटे आती थी। अब वो फ्री बिजली देने का वादा कहां से कर रहे हैं? और उसके साथ ही साथ किसानों से भी अपील उन्होंने की कि किसानों को फ्री बिजली देने का अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वादा कर रही है, तो कहां से देगी? जब सत्ता में थे तब ये सब चीजें नहीं याद थी। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को गांव एरिया में 18 से 20 घंटे की बिजली देने का काम कर रही है और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दे रही है, औद्योगिक इकाइयों को 18 से 20 घंटे बिजली दे रही है, तब अब उनको फ्री बिजली देने का वादा कहां से याद आ रहा है और वो कैसे देंगे? इसका भी प्रमाण गाजियाबाद की जनता से मुख्यमंत्री ने अपील करके पूछा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से ये पूछिए कि कहां से देंगे और कैसे देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही आक्रामक रूप अपनाए रहे और समाजवादी पार्टी, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हुए हैं, वो चाहे ट्वीट के माध्यम से हो या संबोधन के माध्यम से हो। आज प्रबुद्ध जन जहां भारतीय जनता पार्टी के एक कैंपेनिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हैं, वहां उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और अखिलेश यादव को पूरी तरह से झूठ और बकवास वादा करने का अपील बताया। उन्होंने कहा कि बिजली और चांदनी रात चोरों को जिस तरह नहीं अच्छी लगती, उसी तरह अखिलेश के ये वादे भी हैं। अखिलेश यादव वादे तो कर रहे हैं, लेकिन कहां से देंगे, कैसे देंगे? वापस आता है इसी बीच हमारे साथ सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर हमला बोला, अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज जो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा सपा कर रही है, उनके सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी, तो फिर कैसा वादा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी संत और महंत हो करके चूंकि मुख्यमंत्री हो गए, तो अब वो परमानेंट झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने में उनको महारत हासिल हो गई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय कहता है, जहां इन्होंने एफिडेविट दे करके ये माना था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की भी कमी थी, दवाइयों की भी, बेड की भी कमी थी। अब मैं आपको संदर्भित कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के समय में 2016-2017 के बजट में हमने 56,000 करोड़ की योजना से 3 बड़े बिजली के प्लांट लगाए, एक अरगुजा थर्मल पावर में था। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि 576 हम लोगों ने सब स्टेशन को जो है पावर, केवल 5-6 जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली आती थी, बाकी उत्तर प्रदेश में कहीं बिजली नहीं थी। मैं तो एक चीज आपको कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने में क्रमबद्ध ही सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। अचानक तो कोई जादू की झप्पी योगी आदित्यनाथ दे नहीं सकते हैं। इनसे पूछिए कि ये 5 बजट में कितने इन्होंने बिजली सब स्टेशन के लिए पैसे दिए हैं या बिजली के नवीनीकरण के लिए। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि एक योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हम आपको प्रॉपर तरीका बता रहे हैं कि हमने कैसे अपग्रेडेशन किया। जब हमने 2016-2017 में ये सारे काम करके दे दिए, तब इनकी सरकार आई है, तो वो उत्पादित बिजली से ये बिजली दे पा रहे हैं, क्योंकि 1 यूनिट का भी कोटा इन्होंने केंद्र सरकार से बढ़ा नहीं पाए पिछले 5 वर्षों में। योगी जी दे करके देख लें इस बात को जनता के सामने। और मैं दूसरी भी चीज आपको कह रहा हूँ कि हम लोग बिजली देते थे 4 रुपए 50 पैसे, ये बिजली आवासीय देते हैं 7 रुपए 50 पैसे। आप मुझे ये बताइए कि 7.5 रुपए बिजली पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को महंगी बेची जा रही है। वहीं दिल्ली में 2.5 रुपए और पंजाब में वही कंपनी 3 रुपए बेच रही है। यानी कि जो 4 रुपए के चूसने का रक्त काम किया जा रहा है उन कंपनियों के द्वारा, वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों और जनता के द्वारा जनता का किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए। हो गए एक और बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कि जिस पेंशन बहाली की बात आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्हीं के अब्बा जान ने उनकी ही सरकार में उसे बंद किया था। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये है कि अपने अब्बा जान के अंतिम संस्कार में जो पिंडा ना पार पाए और अपने राजनीतिक पिता के पिंडा पारने से लेकर के और अर्थी तक कंधा देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था कल्याण सिंह जी को। तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये अटल बिहारी जी तो आपके अब्बा जान थे, जिन्होंने 2003 के अंदर अपनी सरकार में उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को रोकने का काम किया था। अगर उनकी जानकारी अधूरी हो या इतिहास का ज्ञान ना हो तो इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। अटल बिहारी पार्टी। कपिल जी आपके पास वापस आते हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुमार अशोक जी भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी बताएं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी तीखे तेवरों के साथ सपा पर हमला बोलते हुए नजर आए।
क्या कहना है? हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि सपा से प्रवक्ता है। देखिए, कपिल जी को पहले मैं नमन करूं, उनका सम्मान करता हूं, मैं हमारे छोटे भाई हैं जी। लेकिन कपिल जी अभी अटल जी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, सबसे पहले तो मैं कहूँ कपिल जी उस शब्दों के लिए माफी मांगे। दूसरी बात यह है कि ये अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी अशोक जी प्रयोग कर रहे थे पूरे तौर पर अखिलेश यादव जी जो है वो अपमान में डाला कर रहे थे। ये पेंशन हमने अगर अटल बिहारी बहाली का सम्मान बढ़ाने का काम किया। अशोक जी, कपिल जी एक एक करके प्लीज, तो फिर क्या कर एक एक करके। अशोक जी पहले अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर कपिल जी। कपिल जी विद्वान प्रवक्ता है, वो किसी के रोके रुकेंगे नहीं। वो अगर एक बार शुरू हो जाएंगे तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है, जब तक उनका पेट्रोल चलता रहेगा वो बोलते रहेंगे। लेकिन ये है, वो विद्वान प्रवक्ता है, उनको मैं नमन करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस तरह से भ्रम में जनता को क्यों रख रहे हैं। कपिल जी अखिलेश यादव से कहें कि वो उनको बताएं कि ये पूरे तौर पर केंद्र का मुद्दा है और केंद्र के मुद्दे को प्रदेश में क्या करेंगे। मुलायम सिंह ने खुद प्रस्ताव किया था यहाँ पर उसको बंद करने का। तो अब कब सबसे कम अगर वो अपने बाप की गलती को सुधारना चाहते हैं, अपने अप्पा जान की गलती को सुधारना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये मुद्दा केंद्र का है, ये प्रदेश से कुछ नहीं होना है इसमें। ना फैलाएं, कृपया करके आप भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप भी मेरे मित्र हैं, मैं आपको बहुत मानता हूं, लेकिन कम से कम प्रदेश की जनता के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। धोखा इसीलिए 2004 के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को रोकने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था और सारे प्रदेश सरकारों पे ये लागू होता है अगर वो अलग से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो आपकी सरकार के अंदर सारे लोगों ने, शिक्षक समाज से लेकर कर्मचारी समाज तक को आपने वायदा किया था, आपने पूरा क्यों नहीं किया? आप अपनी जेब बचाने के लिए जो है आप अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम तो कॉर्पोरेट फंड इकट्ठा करके देंगे। और आपको ये भी बता दें, आपने व्यापारियों के हाथ में पेंशन दे दी और आप बताइए मार्केट के हवाले पे आपके बच्चों की बढ़ोतरी को आपने बेचने का काम किया है। कभी भी हमारा युवा अशोक जी जवाब दीजिए। 2004 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी सरकार को कभी माफ रुकनी नहीं चाहिए। पेंशन का मुद्दा बहुत गंभीर है, पेंशन उनको मिलनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, लेकिन जो केंद्र सरकार का मुद्दा है वो केंद्र से होगा। चलिए ठीक है, अशोक जी और कपिल जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि चुनाव नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब तो ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं।